तो दोस्तों इवनिंग का टाइम हो चुका है और मैंने आज खाने में बनाया है, आप देख सकते हैं, बेहतरीन वाला चिकन और चावल। क्योंकि ऐसा हो गया था ना कि अंकिता से जब भी मैं बात करता था, क्या खा रहे हो, तो प्रॉन खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, छोटी वाली मछली खा रहे हैं। मतलब मेरे अंदर वो भरता जा रहा था, मतलब कि मैं भी खाऊंगा मैं भी खाऊंगा, लेकिन इच्छा नहीं हो रही थी बनाने की। आज फाइनली संडे था, मैंने सोचा कि आज तो मैं बनाऊंगा। अब बढ़िया वाला बना के खाऊंगा। मैंने अपने हिसाब से बढ़िया टेस्टी बनाया, थोड़ा भी उसमें लापरवाही नहीं की, जैसा मुझे आता था वैसा बनाया है और खा रहा हूँ मैं। और वहाँ अंकिता को मैं ये फ़ोटो भेज के उसको ललचाने वाला, वो नहीं ललचाएगी, वो ऑलरेडी डेली खा रही है। तो इस लालच से आज मैंने खाया है। तो दोस्तों मैं इंजॉय करता हूँ, आप लोग मिलिए अंकिता से। ओ माय गॉड। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस आदमी को। अभी चिकन खाते हुए आप जिस आदमी को देख रहे हैं वो मेरे पति देव हैं। और मैं बोलूं और मैं बताऊं कि ये वही आदमी है दोस्तों जो कल तक मेरे सामने रोना गाना गा रहे थे कि तुम्हारे बिना मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। मैंने बोला भी इनको कि चिकन खा लीजिए, क्योंकि चिकन मेरे यहाँ बन रहा था। तो मैंने इनको बोला कि आप भी चिकन ले आइए, संडे को खाइए, क्योंकि हम लोग को चिकन खाना बहुत पसंद है, हम दोनों बहुत एंजॉय करते थे। तो अभी तक मेरे सामने ये रोया गाया जा रहा था कि तुम नहीं हो तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है, जब तक तुम नहीं आओगी तो मैं देखूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और अभी देखिए क्या हो रहा है। तो वही बोले दोस्तों कि दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पति देव नाम की मम्मी 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 सोच रही क्या हो रहा है, किस बारे में बात किया जा रहा है। तो दोस्तों मैं बता दूं, ये पति नाम की चीज़ होती है ना, सिर्फ ये बहकावा होता है। ये पत्नी को जो भी पत्नी को बड़ी बड़ी बातें करते हैं प्यार की, को तुम्हारे बिना मुझे भूख नहीं लग रही है, तुम्हारे बिना मुझे प्यास नहीं लग रही है, ये सब दोस्तों झूठ होता है, फ़रेब होता है। ये सिर्फ बहलाने की बातें होती हैं। ये बीवी के सामने एक जाल बिछाया जा रहा होता है धोखे का, जिस पे आप लोग ना फंसें। और जैसे कि मैं फंस गई थी और अभी पोल पट्टी इनकी खुल गई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये सब तो चीज़ें होती रहेंगी, कि तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। उसके साथ साथ मैं एक बात और बता दूं कि यूट्यूब की तरफ से मुझे ईमेल आया है, जिस कारण मुझे क्या कहते हैं, ईमेल वगैरह आए हैं, जिस कारण इम्पोर्टेंट काम के लिए मुझे यूट्यूब से रिलेटेड काम के लिए मुझे दिल्ली आना पड़ रहा है। जिस कारण क्या हो रहा है कि मुझे अब दिल्ली आना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ अब मुझे यूट्यूब के काम के लिए दिल्ली आना पड़ ही रहा है, तो अब मैं दिल्ली आ ही जाऊँ। तो पहले मैंने ये सोचा था कि आराम से यहाँ मैं काफ़ी टाइम तक रहूँगी, पर अभी तक मेरा आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब काम के चक्कर में मुझे आना पड़ रहा है। तो अब मैं जल्द ही दिल्ली वापस आ रही हूँ। और मैं दोस्तों आपसे कई चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि क्या होता है जो एल्गोरिदम वगैरह होती हैं यूट्यूब के, जो अंदर के जो डाटा वगैरह होते हैं वो हम ही लोग सब देख सकते हैं, हम ही लोग सब जान सकते हैं ना। तो बाकी दूसरे तो कोई देख नहीं सकता। तो इसलिए कई चीज़ें जो हम लोग के लिए अचीवमेंट वाली बात है, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। जैसे कि इससे पहले तक जब हमारा डाटा हमारा टाइम टाइम रेडी होता रहता है, जैसे आप ग्रोथ करते हो, जिस टाइप से आपका चैनल चलता जाता है, सब्सक्राइबर बढ़ते जाते हैं, तो उस टाइम से आपका डाटा रेडी होता रहता है कि आपका क्या ग्रो कर रहा है, अब क्या स्थिति है, आपकी क्या पोजीशन है, पूरे वर्ल्ड में क्या पोजीशन है। तो दोस्तों पहले हम लोग 2 करोड़ की पोजीशन में आते थे, जहाँ जो हमारा चैनल था ना, तो हम लोग 2 करोड़ पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड की। तो उसमें हम पूरे वर्ल्ड में हम 2 करोड़ की पोजीशन में आते थे, जहाँ पे हमारे चैनल के बराबर 2 करोड़ ऑलरेडी थे, मतलब 2 करोड़ के बराबर थे। लेकिन अब हमारी पोजीशन चेंज हो गई है, अब हम 4% में आते, पूरे वर्ल्ड में हम 4% में आने लगे हैं, जिसमें हम लोग अब 2 लाख की कैटेगरी पे आने लगे हैं। कि हम लोग अब 2 लाख की, जैसे हम लोग का जो 10,000 से जो ऊपर के सब्सक्राइबर हैं, तो उनमें 2 लाख चैनल हैं। तो मतलब कि हम लोग 2 लाख की कैटेगरी में आए हैं, जिस कारण यूट्यूब ने हमें कंग्रेचुलेशन बोला है, बधाइयाँ दी हैं, और बोला है कि ऐसे ही लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और कई चीज़ें जो पता चली देखी, और हम लोग को ये सब देख के बहुत खुशी मिली। और पर्सनली मतलब कि क्या होता है, जब कोई चीज़ें होती है ना, अभी तक पर्सनली यूट्यूब की तरफ से हमें कभी कंग्रेचुलेशन नहीं आया था। इस बार मैं पर्सनली एक यूट्यूब की तरफ से कंग्रेचुलेशन आया कि आपका चैनल ग्रो कर रहा है, आप इस तरह मेहनत करते रहिए और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहिए। हम लोग तो पूरी कोशिश करेंगे। और हम लोग को ये सब चीज़ देख के बहुत ही बूस्टअप मिल रहा है, बहुत मतलब कि आपको एक एनर्जी मिलती है कि आप अपना जो मेहनत किए थे ना दोस्तों, वह फल दे रहा है।
तो ये सब देख के बहुत खुशी हो रही है। तो अब हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी मेहनत करें, पूरा दिल लगा के काम करें और चीज़ों को जितना अच्छा हो सके करें, और आपका वैसे प्यार सपोर्ट हमेशा बना रहे। तो दोस्तों ये तो बना रहेगा, चलता रहेगा। और मैं तो अब दिल्ली आ ही रही हूँ, तो मेरे पतिदेव वहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो मेरे पतिदेव से मिल लेते हैं। दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ क्योंकि मेरी कल बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, सर्दी खांसी फीवर। अभी अभी नीचे जाके मैं अपना दवा लेके आया हूँ और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। कैसे कैसे करके आज मैंने अपना पूरा खाना बनाया है। और आपको बता दूं कि कपड़े भी गंदे हो गए थे, तो मैंने आज अपना वॉशिंग मशीन भी चलाया, कपड़े भी धोए हिम्मत करके, क्योंकि कपड़े नहीं साफ़ होते तो फिर कल कैसे जाता, मैं उसका टेंशन हो रहा था। और ये देख सकते हैं मैं इंजॉय कर रहा हूँ कॉफ़ी। देखिए कॉफ़ी एक्चुअली हुआ क्या कि मैं सोचा कि यार नाक जाम है तो चाय पी लेता हूँ। तो चाय पीने के लिए गया मैं चाय बनाने, 1 मिनट चाय बनाने, तो मैं देखा कि चाय पत्ती ख़त्म है। तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया और नीचे जाने का मन नहीं था, क्योंकि एक बार मैं नीचे जा चुका हूँ दवा लाने, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर एक कॉफ़ी का पाउच दिखा, एक्चुअली 2 कॉफ़ी का पाउच था, तो मैंने बोला कॉफ़ी बना के पी लेते, थोड़ा अच्छा लगेगा, नाक वाक खाली होगा। और ये जो पसीने आप देख रहे हैं ये गर्मी का पसीना नहीं है, अभी अभी मैंने फ़ीवर की दवा खाई थी और उसी का ये पसीना उतर रहा है मेरा। तो थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा, पूरा मेरा टी शर्ट वगैरह सब भीग गया इस पसीने से, ज़्यादा फीवर हो गया था। तो अभी मैं लेकिन फिर भी ठीक हुआ। तो सबसे पहले मैंने कॉफ़ी बनाई, सोचा थोड़ा कॉफ़ी के चस्के लूँगा, आप लोगों से बातें करूँगा। और अंकिता को कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा मिस, क्योंकि नॉर्मल डेज रहता है, आप ठीक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो फिर आप अपनों को ज़्यादा मिस करते हो। तो अंकिता आज होती तो फिर ये तबीयत ख़राब लगता ही नहीं है। तो जैसा भी है यही चल रहा है, जैसा भी होगा आपसे मिलते रहेंगे। दोस्तों तो आप लोगों ने देखा होगा विवेक का वीडियो, क्या है कि वो अपना वीडियो बना के मुझे भेजते रहते हैं। वो वहाँ पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मैंने बोला कि अभी यहाँ पे रह के जो ब्लॉगिंग्स वगैरह होता है वो करते रहिएगा। तो उन्होंने भी जब मुझे ब्लॉग करके वो वीडियोस मुझे सेंड करते रहते हैं। तो जब ये वीडियो मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। हालांकि मुझे पता है कि इनकी 2 दिन से तबीयत ख़राब है, लेकिन जब इनके वीडियो मैंने देखा कि मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। और दोस्तों होता भी है ना कि जब इनकी तबीयत ख़राब होती है या अकेला पड़ता है ना, तो इसे अपनों को ही मिस करता है। तो मैं डार्लिंग आपको बोलना चाहूँगी, अब मैं जल्द ही दिल्ली आ ही रही हूँ मेरी जान। और क्या कहते हैं, आपने मेरी प्रेगनेंसी में, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो आपने अकेले डार्लिंग, आपने अकेले मुझे हैंडल किया है, कोई नहीं था। आपने अकेले मेरी सेवा की है। इस बीच क्या मैं 9 महीने प्रेग्नेंट थी कि 9 महीने में आपकी तबीयत नहीं ख़राब हुई थी, लेकिन फिर भी आप मेरे लिए करते थे, क्योंकि मेरे को कई चीज़ों की ज़रूरत होती थी तो आप मेहनत करते थे। कई बार ऐसे भी मैंने देखा कि उनको इतनी तबीयत ख़राब है, मतलब मेरी तो हालत ख़राब ही थी, उनकी भी ऐसी हालत हो गई थी कि ना उनसे भी काम नहीं किया जाता। तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि बाहर का कुछ खाते हैं, बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो एक बारी खाए, 2 बारी खाए, फिर उनको लगा कि नहीं इस टाइम में मुझे बाहर खिलाना सही नहीं है। चिटर मुटर खाना वो अलग बात है, लेकिन खाने के तौर पे लापरवाही ना हो। तो आपने मरते मरते मेरे लिए खाना बनाया है डार्लिंग। तो आप बहुत हिम्मत वाले हैं और किसी की ज़रूरत नहीं है डार्लिंग। अपन को होता है दोस्तों, अब बाहर जब रह रहे होते तो अकेले पड़ जाते हैं, तो क्या कहते हैं, तो देखने वाला तो कोई होता नहीं। और एक समय आता है ना कि पति पत्नी एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा होते हैं, सबसे बड़ा एक दूसरे के लिए वही होते हैं, और एक दूसरे की तकलीफ़ को वही समझ सकते हैं, दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। आप कितने कष्ट में, कितने प्रॉब्लम में है, ये क्या कहते हैं, अपना ही होता है ना जो वही समझ पाता है और वही खड़ा होकर करता है। बोलने के लिए तो बोलने वाले सब होते हैं कि हाँ तबीयत कैसी है, अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, मैं आके कर दूँ क्या, ये बोलना एक वो बात होती, बोलने वाले बोलते हैं, अपने जो होते हैं वो कर देते हैं। तो डार्लिंग बाकियों का तो देखिए कोई कुछ कहा जा नहीं सकता है। तो मैं जल्द से जल्द आ रही हूँ। वैसे आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आप कर सकते हैं सारा काम, और सारा काम आराम से करिएगा, कोई बात नहीं, कुछ दिनों की बात है, मैं आ ही रही हूँ। तो बाकी फिर हम दोनों साथ में रहेंगे। तो वैसे जब हम दोनों साथ हैं तो दुनिया का कोई गम हमारे साथ नहीं होता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के लिए डट के खड़े होते हैं। उसकी तकलीफ़ होती है तो मैं खड़ी होती हूँ, मुझे तकलीफ़ होती हो तो वो खड़े होते हैं। तो अब वैसे भी जीवन साथी ही दोस्तों एक समय के बाद होता है ना, जीवन साथी एक दूसरे के लिए होते हैं, और उनके अलावा कोई से बस कहने सुनने के लिए बस होते हैं कि कैसे हो, क्या हो, ख्याल रखो, ये वो बस कहने के लिए होते हैं। बाकी खड़ा तो अपना जीवन साथी अपने के लिए होता है, ये रियलिटी होती है।
तो ये तो चीज़ लगा रहता है और मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरे पति देव वहाँ पे हैं और उनकी तबीयत ख़राब है, वो सुबह सुबह उठ रहे हैं, थक मद रहे हैं और फिर भी उनको अपना खाना बनाना है, खा के जाना है। ये सब चीज़ देख के अपनों को दुख लगती है मुझे, जैसे कि मैं उनकी अपनी हूँ तो मुझे दुख लग रही है। तो और अच्छी बात है कि मैं जल्द से जल्द आ रही है, अगर नहीं आ रही होती तो मुझे तब भी विश्वास है मुझे अपने पति पे कि वो फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग की आदत है, कोई बात नहीं। और सबकी सबकी आदत होती है, सब कर लेते हैं अपना, लेकिन अपनों को दुख लगता है ना थोड़ा सा कि उनकी तबीयत ख़राब है। जब 2 दिन से उनकी तबीयत ख़राब हो रही है तो क्या कहते हैं, मुझे दुख तो लग रहा था, लेकिन मैं कुछ कर तो सकती नहीं थी, अब क्या करूँगी। वहाँ हूँ तो नहीं, जो हो वहाँ पे वो कर सकता है। अब दूर रह के, जो दूर रहते हैं ना तो वो सिर्फ आपको दिलासा दे सकते हैं, अपना ख्याल रखो बोल सकते हैं, लेकिन जो पास में होता है, आपके नज़दीक होता है ना, तो वो आपका ख्याल रख सकता है। तो जैसे कि अब मैं अब जाऊँगी उनके साथ, अब रहूँगी, तो अब कुछ ऊपर नीचे होगा तो मैं उनके लिए रहूँगी। और क्या होता है ना, एक दूसरे को देख के स्ट्रेंथ भी मिलता है। अगर दोस्तों मैं वहाँ पे होती ना, तो उनकी कितनी भी तबीयत ख़राब होती ना, तो मुझे मुझे देख के ही उनको एक एनर्जी फील आ जाती है, मुझे देख के उनको एक संतुष्टि होती है, एक विश्वास होता है। जब अपना कोई पास होता है और उस पर विश्वास हो कि यार ये है ना, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रॉब्लम है भी तो वो रिलैक्स फील करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे लिए कर देगा, ये मेरे लिए है ना। तो इसको उसको पता है कि मेरी तबीयत ख़राब है तो ये मेरे लिए सारी चीज़ें कर देगा या मेरे लिए हेल्प करेगा, या फिर उसको देख के एनर्जी फील होती है। तो इस वक्त मुझे उनके पास होना चाहिए था, जो कि मैं नहीं हूँ। अब ये दूर हूँ तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैं जल्द से जल्द अब दिल्ली आ रही हूँ, मेरे डार्लिंग के साथ रहूँगी। अब डार्लिंग को फुल सपोर्ट करूँगी, डार्लिंग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो हम एक दूसरे की ताकत है, हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। तो मेरी जान मैं जल्द ही वापस आ रही हूँ, फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों मैं दिल्ली में रह रहे उन परिवार को दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगी कि जिनको मतलब कि ये जैसे पता चला कि मैं मतलब विवेक की वाइफ अपने घर चली गई हैं, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि वाइफ तो है नहीं, तो इनका नाश्ता पानी मतलब कि खाने में दिक्कत आ रही होगी, उनको अकेले बनाना होगा, तो उनको इंसान को रियलाइज्ड हो जाता है। तो उनको ये रियलाइज्ड है, तो उन्होंने स्टार्टिंग में एक बार पूछा उनसे कि सर आप नाश्ता लेंगे क्या, तो विवेक ने मना कर दिया। तो उन्होंने वो समझ गए कि यार इनसे पूछो तो मना कर देते हैं, तो वो पूछते नहीं, वो डायरेक्ट ही उनको दे देते हैं। तो ऐसे लोगों को थैंक्स कि कम से कम दिल्ली में कुछ ऐसा परिवार हमें मिल गया है जो जिनसे हमें अपनत्व की फीलिंग आती है, जिनसे लगता है कि हमारा कोई अपना है, और ऐसा लगता है जैसे कोई फैमिलियर की तरह एक रिलेशन हो गया। और हाँ, और वैसा वो फैमिलियर की तरह अपनी जिम्मेदारी भी निभाते हैं ना चाहते हुए। हमें कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहे हैं, हमारे हर सिचुएशन में रहे हैं। उनके होते हुए हमें कभी नहीं लगा कि दिल्ली में हमारा अपना कोई नहीं है। और कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या हमेशा होता है, दोपहर तक में जैसे दोपहर में भी उनकी क्लासेस होती है, तो दोपहर में भी उनको खाना खिला देते हैं, ताकि क्या कहते हैं कि ये आप क्या पता घर जाके खाएंगे कि नहीं खाएंगे, लापरवाही करेंगे, फिर भी उनको कुछ ना कुछ मतलब खिला देते, जोस्ती खिला देते। कभी कभी विवेक का खाना खाने का मन नहीं करता, दोपहर का टाइम रहता है कि उनको कुछ खाना खाने का मन नहीं है, लेट हो रहा होता है, लेकिन फिर भी उनको वो कुछ ना कुछ उनके लिए जोस्ती वो फ्रेशली नाश्ता टाइप से बना देते हैं कि कम से कम आप कुछ तो खाइए, क्या कहीं आप लापरवाही ना कर रहे हो या फिर जा रहे होंगे तो कहीं थक ना जाए, ये वो ऐसा वैसा जो भी सोच के। लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि उनको हमेशा कुछ ना कुछ बना के खिला दिया गया, इस सबको रियलाइज है। तो थैंक यू ऐसी फैमिलीज़ को जो कि मतलब कि अगर मैं वहाँ पे नहीं हूँ तो कोई तो है जो मेरे पति का ख्याल रख रहा है, या फिर मेरे पति कभी गए हैं कहीं बाहर तो कोई है जो मेरा ख्याल रख सके। तो कुछ फैमिलीज़ तो ऐसी है दिल्ली में, तो उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरे पति की तबीयत ख़राब है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और ऐसी फैमिलीज़ जब मिल जाती है ना अनजान जगह पे, और हमारा बिन बोले बिन पूछे बिन कुछ कहे हमारे लिए कुछ कर जाती है ना, तो ऐसे लोग के लिए दिल से थैंक्स निकलता है। तो थैंक यू सो मच ऐसी फैमिलीज़ के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे कल। आई होप कि हमारे ब्लॉग आपको अच्छे लगते होंगे, अच्छे लगते तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ब्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।